न्यूज़ मंसेरा मैं हूँ आपका होस्ट शहजाद आलम। नाजरीन, खुसूसी रहमत रमज़ान ट्रांसमिशन के साथ आज आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। नाजरीन, वैसे तो इस माह मुबारक की हर घड़ी बड़ी रहमत और बरकत और अज़मत वाली है, लेकिन आज का जो दिन है 15 रमज़ान अल मुबारक, आप सब लोग जानते हैं कि किस हस्ती से मंसूब है। नवासा रसूल जगर गोशाए ज़हरा बतूल सैयदना इमाम हसन मुज्तबा आपका यौम विलादत है। इस एतबार से आज की तमाम मोहब्बतें और अकीदतों का खराज हम अपने इमाम की बरगाह में पेश करने की सआदतें हासिल करेंगे। तो नाजरीन, आज हमारे साथ स्टूडियो के अंदर मौजूद हैं हमारे मेहमान गिरामी। हम आपका तारफ़ उनसे करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हज़रत अल्लामा मौलाना हाफ़िज़ अब्दुल कदीर नक्शबंदी साहब, नाज़िम आला जामिया हनफिया रिज़विया रहमकारिया चिकिया रोड मानसेरा। आप हमारे प्रोग्राम के अंदर तशरीफ़ लाए, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। अस्सलाम वालेकुम। इनके साथ हमारे दूसरे मेहमान मौजूद हैं इज़्ज़त माआब जनाब अल्लामा बिशारत कियानी साहब, कलंदराबाद से तशरीफ़ लाए। आपको भी अपने प्रोग्राम के अंदर खुश आमदीद कहते हैं जनाब। अस्सलाम वालेकुम। इनके साथ मौजूद हैं इज़्ज़त माआब जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना तौसीफ़ अहमद तौसीफ़ुर्रहमान हज़ारवी साहब, आपको भी अपने प्रोग्राम के अंदर खुश आमदीद कहते हैं सर। अस्सलाम वालेकुम। और हमारे साथ सनखान मुस्तफ़ा, बहुत ही प्यारी आवाज़ के मालिक इज़्ज़त माआब जनाब हाफ़िज़ फ़ैज़ान अहमद सदीकी साहब मौजूद हैं। आपको भी अपने प्रोग्राम के अंदर खुश आमदीद कहते हैं सर। अस्सलाम वालेकुम। इनके साथ मौजूद हैं इज़्ज़त माआब जनाब फ़ैज़ान अहमद सिद्दीकी साहब। इनके साथ मौजूद हैं इज़्ज़त माआब जनाब रिज़वान अहमद सिद्दीकी साहब, आपको भी अपने प्रोग्राम के अंदर खुश आमदीद कहते हैं जनाब। अस्सलाम वालेकुम। उनके साथ मौजूद हैं अज़ीम मद्दाए हबीब, बहुत ही प्यारी आवाज़ के मालिक इज़्ज़त माआब जनाब वकार अली हुसैनी साहब, आपको भी अपने प्रोग्राम के अंदर खुश आमदीद कहते हैं जनाब। अस्सलाम वालेकुम। इनके साथ मौजूद हैं कारी उल कुर्रा फ़ख्र उल कुर्रा इज़्ज़त माआब जनाब कारी माजिद साहब मौजूद हैं, आपको भी अपने प्रोग्राम के अंदर खुश आमदीद कहते हैं जनाब। अस्सलाम वालेकुम। अब बढ़ते हैं प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ की तरफ। मैं इल्तमास हूँ जनाब कारी माजिद साहब से कि प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से फरमाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। الصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات
بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أم اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. آمنت بالله صدق الله العظيم. इल्तिमास करता हूँ हाफ़िज़ फ़ैज़ान अहमद सिद्दीकी साहब से कि वो हम्द बारी ताला पेश फरमाएं। मैं सबसे पहले हैदर न्यूज़ और मानसरा साउंड सिस्टम की पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिन्हों की काविश से माशाल्लाह ये खूबसूरत और बेहतरीन ट्रांसमिशन इस वक्त हो रही है। मोहब्बत के साथ मिलकर हम्द बारी ताला शामिल करते हैं। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन। मैं बंदाए आसी हूँ खताकार हूँ मौला, मैं बंदाए आसी हूँ, मैं बंदाए
हूँ मौला, लेकिन तेरी रहमत का तलबगार हूँ मौला। मौला मैं बंदाए आसी हूँ, वाबस्ता है उम्मीद मेरी तेरे कदम से, वाबस्ता है उम्मीद मेरी तेरे कदम से, वाबस्ता है उम्मीद मेरी तेरे कदम से। तेरा हूँ फकत तेरा परस्तार हूँ मौला। मौला तेरा हूँ फकत तेरा परस्तार हूँ मौला। मौला मैं बंदाए आसी हूँ। फिर तू मेरे ईमान को तवाना अता कर, फिर तू मेरे ईमान को तवाना अता कर। बरसों नहीं सदियों से मैं बीमार हूँ मौला। मौला मैं बंदाए आसी हूँ। एक तेरा इशारा हो दासान गो मुश्किल, एक तेरा इशारा हो दासान गो मुश्किल। एक लहर उठे और मैं उसे पार हूँ मौला। मौला एक लहर उठे और मैं उस पार हूँ मौला। मौला मैं बंदाए आज़ी हूँ। वाबस्ता है उम्मीद मेरी तेरे करम से, तेरा हूँ फकत तेरा, तेरा हूँ फकत तेरा परस्तार हूँ मौला। मौला मैं बंदाए आज़ी हूँ, खताकार हूँ मौला। मौला लेकिन तेरी रहमत का तलबगार हूँ मौला। मैं बंदाए आसी हूँ। माशाअल्लाह जी, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब जनाब। अब इल्तमास हूँ इज़्ज़त माब जनाब वकार अली हुसैनी साहब से कि वो नात शरीफ पेश करें। सल्लल्लाहु अलैका या सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रसूल अल्लाह
वसल्लम अलैका या हबीब मुस्तफा पर सलाम है मेरा, 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 ए सबा ये पयाम है मेरा, है सबा ये पयाम है मेरा, ये पयाम है मेरा। इश्क़ खैरुल वरा में मिट जाऊं, इश्क़ खैरुल वरा में मिट जाऊं, ऐसे मिटने में नाम है मेरा, ऐसे मिटने में नाम है मेरा, इश्क़ खैरुल वरा में मिट जाऊं, ऐसे मिटने में नाम है मेरा। और नारे दोज़ख हराम हो मुझ पर, नारे दोज़ख हराम हो मुझ पर, वो जो कह दे गुलाम है मेरा, वो जो कह दे गुलाम है मेरा, ये गुलाम है मेरा। हर नबी हश्र में पुकारेगा, हर नबी हश्र में पुकारेगा, क्या पुकारेगा? हर नबी हश्र में पुकारेगा, बस मोहम्मद इमाम है मेरा, बस मोहम्मद इमाम है मेरा, नारे दोज़ख हराम हो मुझ पर, वो जो के दे गुलाम है मेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब जनाब। अब कमेंट पढ़ लेते हैं। मुफ्ती मोहम्मद तनवीर कुरैशी साहब हमें देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया जनाब आपका। बिलाल अहमद बिलाल भाई हमें देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया जनाब आपका।
हाफिज़ एहतशाम इदरीस कादरी साहब हमें देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका जनाब। मोहम्मद शफीक भाई हमें देख रहे हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। सरफराज क्यानी भाई हमें देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया जनाब आपका। बिलाल अवान साहब हमें देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। सैयद अली शाह साहब हमें देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया जनाब आपका। राजा वसीम साहब देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। चौधरी अली शाह साहब हमें देख रहे हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया जनाब। अदील मुगल साहब हमें देख रहे हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। आपकी तमाम मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया जनाब। अब बढ़ते हैं सवाल और जवाबात की तरफ। अल्लामा हाफिज़ अब्दुल कदीर नक्शबंदी साहब, आपसे हमारा सवाल यह है, हज़रत इमाम हसन मुज्तबा की विलादत और बचपन के हवाले से कुछ रोशनी डालें। आपकी विलादत कब हुई और बचपन का कोई खूबसूरत वाक़या हमारे सामईनी की समात को नज़र करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। सलातुम व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हज़रात एहतशाम, सबसे पहले मैं हैदर न्यूज़ की पूरी टीम और मानसरा साउंड सिस्टम की पूरी टीम का इंतहाई मोहब्बत भरे अंदाज से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने माह रमज़ान मुक़द्दस में बेहतरीन प्रोग्रामात का इनेकाद यहाँ पर इस जामे में किया। और उसके साथ साथ आज मैं नहायती अदब व एहतराम के साथ और बड़ी मोहब्बत के साथ तमाम दोस्त अहबाब का शुक्रिया इस अंदाज से अर्ज़ कर रहा हूँ कि आज का जो दिन 15 रमज़ान शरीफ है, ये नवासा रसूल हज़रत इमाम हसन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत बासादत का दिन है। तो बड़ा खुशकिस्मत ये मौका है, खुश नसीब हम हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ये मौका फराहम किया आप दोस्त अब आपके विसातत से। तो ज़ात एहतशाम, आपने सवाल फरमाया कि हज़रत इमाम हसन पाक की विलादत कब हुई और उसका बचपन का कुछ वाक़या हमें फरमा दीजिए। तो हज़रत एहतशाम, पहली बात तो ये है कि नवासे रसूल इमाम अली मकाम इमाम हसन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये 15 रमज़ान शरीफ को मक्का मदीना तैयबा में आपकी विलादत बासादत हुई और हज़रत इमाम हसन पाक ने बेशुमार अहादीसें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रिवायत फरमाई हैं। वो प्यारे नवासे जिनको अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़ी मोहब्बत से देखा करते, चूमा करते और अपने कंधों पे बिठाया करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत एहतशाम, हज़रत इमाम हसन पाक की जब विलादत बासादत होती है तो वो माँ भी कोई आम माँ नहीं है, वो खातून जन्नत है, सुभान अल्लाह। वो सैयदतुन निसा है, वो मेरे आका के जिगर का टुकड़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ वैसे भी पाकमाल शान वाली, इज्जत मर्तबे वाली होती है, लेकिन ये वो माँ है कि जिसको रब ने इतना मकाम, इतना एजाज अता फरमाया है कि फरमाया कि सारी जन्नती औरतों की सरदार जिस हस्ती का नाम है उसको सैयदा फातिमा ज़हरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अलैहा बहुत खूब। कहा जाता है। तो आगे उनकी औलाद, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, इमाम हसन पाक, इमाम हुसैन पाक, बड़े इज्जत वाले, बड़े शान मर्तबे वाली वो जाते हैं। और हजरत इमाम हसन पाक को जब विलादत होती है ना मेरे इमाम की, अल्लाह अकबर, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनको अपनी लुहाबे दान उन्हें घुट्टी अता फरमाते हैं। सुभान अल्लाह। और कितने खुश नसीब हैं वो इमाम हसन पाक कि जिनको आका करीम का लुहाबे दान नसीब हो रहा है।
सुभान अल्लाह। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़ी मोहब्बत से उन्हें देखते हैं। और हजरत इमाम हसन पाक को 7वें दिन, ये जो बात मैं अर्ज करने लगा हूं, बच्चे हर घर में होते हैं और किसी वजीर मशीर के घर भी बच्चा पैदा हो, लेकिन मैं बड़े बुरदबारी के साथ और बड़े एतमाद के साथ ये बात अर्ज करने लगा हूं, इतना प्रोटोकॉल किसी वजीर मशीर के यहाँ बच्चे को नहीं हुआ होगा कि जितनी इज्जत, जितना प्रोटोकॉल अल्लाह के महबूब की प्यारी बेटी के बेटे इमाम हसन पाक और रब ने अता फरमाया। सुभान अल्लाह, वो सुभान क्या अल्लाह। है, वो समात फरमाइए। 7वें दिन हजरत इमाम हसन पाक का सर मुंडवाया गया। सर से बाल उतरते हैं, उतरवाए जाते हैं, हर बच्चे के सर से उतरवाए जाते हैं, लेकिन वाह इमाम हसन पाक, रब ने आपको ये मौका भी कितना अजीम अता फरमाया कि सर से बाल उतरवाए और फेंके नहीं है। हमारे बच्चों के तो बाल कोई फेंक देता है, कोई किस जगह, कुछ किस जगह, लेकिन हजरत इमाम हसन पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो के बाल जब उतरवाए गए तो एक पलड़े पे हजरत इमाम हसन पाक के बाल हैं और दूसरी पलड़ी पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चांदी रख दी सुभान अल्लाह, और सुभान उन अल्लाह, चांदी के अंदर इमाम हसन पाक के बालों को तोला गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जितने बाल हजरत इमाम हसन पाक के सर से उतरे हैं, उतनी चांदी इमाम हसन पाक के बालों के बदले अल्लाह के हबीब ने रब की बारगाह में सदका फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अल्लाह। अकबर कबीरा। बड़े बड़े लोगों के घर में बच्चे पैदा हुए, लेकिन ये मकाम किसी बच्चे को भी नसीब नहीं हो रहा है। नसीब कैसे होता, इस बच्चे जैसा बच्चा है ही कोई नहीं है। सुभान अल्लाह। इस बच्चे की माँ जैसी माँ किसी की नहीं है, और इस बच्चे के बाबा जैसा बाबा किसी का नहीं है, और इस बच्चे के नाना जैसा नाना किसी का नहीं है, और इस बच्चे के भाई जैसा भाई किसी का नहीं है। तो रब ताला ने कितना एजाज, ये मकाम अता फरमाया इमाम हसन पाक को। बुखारी शरीफ के अंदर एक रिवायत है, हजरत इमाम हसन पाक का बचपना है। बचपने हमारे बच्चों के भी है, लेकिन उनका अंदाज अपना है। लेकिन वाह नबी के नवासो, आपका अंदाज अपना है। बचपने में लोगों के बच्चे ऐरे गहरे नथु खैरे की बातें करते हैं, इधर उधर के मामलात करते हैं, लेकिन अल्लाह के नबी के नवासे हैं। कभी तो मस्जिद नबी में दौड़ते नजर आते हैं, सुभान अल्लाह, कभी तो सुभान मुस्तफा नमाज पढ़ा रहे हैं और आका के कंधों पे सवारियां करते नजर आ रहे हैं। सुभान ये अल्लाह। बचपना है। तो हजरत बुखारी शरीफ के अंदर रिवायत है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये देखना कि सहाबाए किराम का अहले बैत से प्यार कितना है। सुभान अल्लाह। हैं जी, अल्लाह के प्यारे हबीब के सहाबा का और अहले बैत का आपस में प्यार कितना है। हजरत अली पाक, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हुमा, इनका तो प्यार है ही है। अबू बकर वो हैं जो अली के बेटों से भी प्यार करते नजर। सुभान अल्लाह, सुभान हजरत अल्लाह। अली पाक करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के प्यारे लख्ते जिगर हजरत इमाम हसन पाक मस्जिद नबवी शरीफ से निकलते हैं। हजरत सिद्दीक पाक ने देखा, और जब देखा तो हजरत इमाम हसन के रदी अल्लाह ताला अन्हु के पीछे हो गए। बच्चे, लेकिन उन्हें पता है ये आम बच्चा नहीं है, ये नबी के जिगर के टुकड़े का बच्चा है। सुभान ये अल्लाह, उसका सुभान बच्चा अल्लाह। है जिसको सारी कायनात के नबी ने फरमाया, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शेर हूं, मेरा अली उसका दरवाजा है। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा। जिसके बारे में, जिसके बाप के बारे में मेरे नबी ने फरमाया, मन कुन तो मौला हो फहाजा अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला है। सुभान अल्लाह। ये उस अजीम हस्ती का बेटा जा रहा है, पीछे हो गए। मस्जिद नबी शरीफ से निकलते हैं तो गली से जाते हैं तो हजरत इमाम हसन पाक को हजरत अबू बकर पाक ने दोनों हाथों पे उठा लिया। कैसा मंजर है, उठाया और मोहब्बत से उठाकर अपने कंधों पे रख दिया। हजरत इमाम हसन पाक की एक टांग इस कंधे से है, दूसरी टांग इस कंधे से है। अल्लाह अकबर, जरा मंजर कशी करना। हमारे यहां अगर किसी की कोई दुश्मनी हो तो हम अपने बच्चों को वहां नहीं छोड़ते, कहते हैं इससे बच के रहना। लेकिन वाह इमाम हसन पाक और वाह अबू बकर पाक, ये लोग तो दुश्मनियां पालते हैं ना, कितना प्यार है। फरमाया हसन को मैं उठा के इधर बिठा भी सकता था
किसी और जगह पे भी, लेकिन अबू बकर पाक की मोहब्बत ने चाहा दुनिया वालों को पता चले कि आज अबू बकर अली के पुत्र से कितना प्यार कर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत इमाम हसन पाक को उठाया अपने कंधों पे, एक तरफ एक टांग, दूसरी तरफ दूसरी टांग। तो हसन पाक ने देखा, जब हसन पाक ने नीचे देखा तो मुझे किसने उठाया हुआ है, तो नीचे हजरत अबू बकर पाक है। उठाया, नजर से देखा, चले गए। और इसके साथ हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गुजर रहे हैं। दीगर सहाबा भी आ गए। इसी इसना में बहुत सारे सहाबा आते हैं। तो आके किसी सहाबी ने पूछा, अबू बकर ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? आज का कोई मुफ्ती होता तो फतवे लगा देता, आपने छोटे से बच्चे को कंधों पे बिठाया हुआ है। आप तो सारे सहाबा के इमाम हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपको अपनी ज़ाहिरी हयात में मुसल्ला अता फरमाया है, आपका इतना बड़ा मकाम है, तो आप इस बच्चे को अपने सर पे, अपने कांधों पे उठाया हुआ है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अबू बकर पाक का जुमला सुनने के काबिल है। तो मैं इस हैदर न्यूज और मानसेरा साउंड की इस विसातत से मैं दोस्त अहबाब की खिदमत में एक जुमला देने जा रहा हूं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो जुमला इरशाद फरमाया, रब्बे काबा की इज्जत की कसम, वो जुमला सुन के पूरे जिस्म को झंझोड़ता है और ये बतलाता है कि अल्लाह के नबी के सहाबा नबी की आल से कितना प्यार फरमाया करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर पाक से सहाबा ने पूछा, अबू बकर ये क्या कर रहे हो? अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अबू बकर पाक ने जवाब दिया, क्या कर रहा हूं, मैं शबीए मुस्तफा को उठा रहा हूं। मैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शबी को, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो मुशाबत रखते हैं, मैं उनको उठा रहा हूं। और बुखारी शरीफ के अंदर हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक रिवायत मौजूद है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी फरमाते हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सबसे ज्यादा जिसकी मुशाबहत थी ना, वो कोई और हस्ती न थी, वो हजरत हसन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हस्ती थी, जो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुशाबे थे। तो हजरत इत्तिशाम वक्त चूंकि उसका भी हमने ख्याल रखना है, इंशाअल्लाह वक्तन फवक्तन हमारी गुफ्तगू होती रहेगी। तो ये बचपना और उनकी मोहब्बत रसूल, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। जी माशाअल्लाह जी, माशाअल्लाह, बहुत खूब जनाब। उलमा इकराम की गुफ्तगू सुनने के बाद अब एक बार फिर तसव्वुराती तौर पर मदीना मुनव्वरा और उन पाक फ़िज़ाओं की तरफ रुख करेंगे। अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान ग्रामी से नात सुनेंगे। मैं इल्तमास हूँ इज़्ज़त में आप जनाब रिज़वान अहमद सिद्दीकी साहब से कि कलाम सुनाएं। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह। ताजदार मदीना के जलवे, ताजदार मदीना के जलवे, जिनके दिल में समाए हुए हैं। ताजदार मदीना के जलवे, जिनके दिल में समाए हुए हैं। दूर रह कर वो कुर्बाशना है, दिल मदीना बनाए हुए हैं। दूर रह कर वो कुर्बाशना है, दिल मदीना बनाए हुए हैं। मेरे आका की जिन पर नजर है, दोनों आलम की उनको खबर है। मेरे आका की जिन पर नजर है, दोनों आलम की उनको खबर है। जिनका मकसूद उनका ही दर है,
सारे असरार पाए हुए हैं, जिनका मकसूद का ही दर है। सारे असरार पाए हुए हैं, ताजदारे मदीना के जलवे जिनके दिल में समाए हुए हैं। दूर रह कर वो कुर्बाशना है, दिल मदीना बनाए हुए हैं। आले अतहर का सदका आता हो, मुफलिसी का हमारी बला हो। आले अतहर का सदका आता हो, मुफलिसी का हमारी बला हो। सखी आपके दर पे हम भी दामने दिल बिछाए हुए हैं। ऐ सखी आपके दर पे हम भी दामने दिल बिछाए हुए हैं। ताजदारे मदीना के जलवे जिनके दिल में समाए हुए हैं। दूर रह कर वो कुर्बाशना है, दिल मदीना बनाए हुए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब जनाब। सरदार हक नवाज साहब हमें देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया जनाब आपका। आरफ दरवेश साहब हमें देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका जनाब। मोहम्मद फ़याज़ ख़ान साहब हमें देख रहे हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया जनाब। ज़ैन ख़ान साहब हमें देख रहे हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। सिराज भाई देख रहे हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया जनाब। खुर्शीद अहमद साहब हमें देख रहे हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। हाफिज़ खुर्रम सईद साहब हमें देख रहे हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया जनाब। अहमद मीर साहब हमें देख रहे हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया जनाब। अब बढ़ते हैं सवाल और जवाबात की तरफ। अल्लामा तौसीफ़ुर रहमान हज़ारवी साहब, आपसे मेरा सवाल ये है, ख़ानदान रिसालत में आप यकीनन इबादत और रियाजत में एक बेमिसाल ख़ानदान था। हज़रत इमाम हसन मुज्तबा को आप इस मकाम पर कैसा देखते हैं? इबादत और रियाजत में आपका किस मकाम पर फाज थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ीअल मुज़निबीन। सय्यदुल अस्हिया राकिबे दोश मुस्तफ़ा हज़रत सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रदी अल्लाह ताला अन्हो, आपकी इबादत, रियाजत, ज़ुहद, तक़वा के हवाले से हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह ताला अन्हु का ये फरमान मौजूद है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, सैयदना इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु एक ज़बरदस्त इबादत गुज़ार थे, मुत्तकी और परहेज़गार थे। आपकी इबादत का अंदाज़ ये था कि आपने
25 हज किए और जब भी सफर हज फरमाते आप कभी भी सवारी पे सवार होके बैतुल्ला शरीफ की तरफ सफर नहीं फरमाते थे। हमेशा आप पैदल चल के 25 हज आपने फरमाए हैं। किसी ने कह दिया आपके पास सवारियां मौजूद हैं, आप सफर फरमाते हैं तो सवारी पे सफर फरमा लें। आपका ये जुमला मेरे लिए भी और मुअज़्ज़ज़ सामीन आपके लिए भी निहायत काबिल गौर है। किसी ने कहा सवारी इस्तेमाल करें, मेरे इमाम ने कहा मैं परवरदिगार की बारगाह में हाजिर होता हूं ऐसे सवारी पे सवार हो के शाहाना अंदाज में मुझे रब्बुल आलमीन की बारगाह में हाजिर होने से हया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं आप जब वुजू फरमाते हालत ये होती कि आपके चेहरे का रंग मुतगय्यर हो जाता, जर्द हो जाता। खाना खुदा की तरफ सफर करते, मस्जिद के दरवाजे पे आते। ये वो हस्तियां हैं कि जिनकी जिंदगियां हमारे लिए मिसाले राह हैं, जिनकी सीरत को आज उम्मत मुस्लिमा को समझने की, अमल करने की जरूरत है। मैं और आप खाना खुदा में भी पहुंच जाते हैं। दिल की दुनिया से ही वाबस्ता रहती है। खाना खुदा में पहुंच के सफ में खड़े हो के भी हमारा ताल्लुक अपने खालिक से वाबस्ता नहीं होता है। लेकिन मेरे इमाम का हाल यह है, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं मस्जिद के दरवाजे पे पहुंचते आपके जिस्म पे लर्जा तारी होता और परवरदिगार की बारगाह में ये अर्ज करते, है मेरे परवरदिगार मैं तेरा आजिज बंदा, मैं तेरा मिस्कीन बंदा, मैं एक खताकार बंदा तेरी बारगाह में हाजिर हो रहा हूं। परवरदिगार मेरी हाजिरी को कबूल फरमा ले। इस कदर इबादत उनकी कितनी है मैं और आप तसव्वुर नहीं कर सकते। लेकिन इज्ज का हाल यह है, ज़ुहद का हाल यह है, तहारत का हाल यह है, इबादत और रियाजत का हाल यह है। और यह क्यों हो? इसलिए कि तरबियत की है मेरे मुस्तफा ने। उनकी तरबियत में हिस्सा है मौला मुर्तजा का, उनकी तरबियत में हिस्सा है जनाबे सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा का। और मेरे नबी की इबादत रातें गुजर जाती, उम्मुल मोमिनीन महबूबा महबूबे खुदा सिद्दीक बाप की सिद्दीका बेटी हजरत सैयदा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा मेरे नबी की खिदमत में अर्ज करती, सोना थोड़ा आराम भी कर लें। कायनात का वाली फरमाता, आयशा अफला अकूनु अब्दन शुकूरा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं कि उसने मुझे नबियों का इमाम बनाया है, सारे रसूलों का सुल्तान बना दिया है। हजरत इमाम हसन को इबादत में ये मकाम क्यों न मिले? इसलिए कि उनकी रगों में खून है मौला मुर्तजा का। और उनकी इबादत का हाल यह है कि मेरा रब गवाही देता है, तराहुम रुक्कान सुजदा। ए दुनिया वालों, ये जो शान है ये बिल उमूम मेरे नबी के सारे सहाबा की है। और मुफस्सिरीन ने लिखा बिल हुसूस तराहुम रुक्कान सुजदा की शान अल्लाह ने मौला मुर्तजा को अता की है। फरमाया अली को जब देखोगे अली तुम्हें रुकू में नजर आएगा, अली को जब देखोगे अली तुम्हें सजदे में नजर आएगा, अली को जब देखोगे अली तुम्हें इबादत में नजर आएगा। मैं यहां रुक के ये भी कहना चाहूंगा, जिसने कभी एक सजदा भी रब के हुजूर नहीं किया है वो मौला का नाम ले, ये बात मुनासिब नहीं है। इसलिए कि मौला के साथ ताल्लुक तो उसका है जिसका दिन भी सजदे में गुजरता है, जिसकी रात भी सजदे में गुजरती है। और मैं आगे बढ़ूं, वक्त के दामन में वो गुंजाइश नहीं है। हजरत इमाम हसन पाक की इबादत का क्या कहना, इसलिए कि रगों में दूध जनाबे सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा का है। और सबको पता है कि मेरे नबी की प्यारी साहबजादी जब मुसल्ले पे सर्दियों की लंबी रात में खड़ी होती हैं, 2 रकअतें शुरू होती हैं। जिन्होंने मां एसी पाई हो, बाप
अलीउल मुर्तजा जैसा पाया हो, तो फिर उनकी इबादत का हाल तो यही हो सकता है ना कि 2 रकतें हैं, अभी 2 रकतें, सर्दियों की लंबी रात, जनाब सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा हैं, रब की इबादत हो रही है, रात गुजर गई, मुअज्जिन ने आज़ान फजर दे दी है, सैयदा पाक की 2 रकतें अभी मुकम्मल नहीं हुई हैं। जब बाप इस हाल के इबादत गुजार हो, माँ इस दर्जे की इबादत गुजार हो और नाना नबियों का इमाम हो, तो उस हसन मुजतबा की इबादत और रियाजत का क्या कहना है। परवरदिगार उनकी इबादत के सदके हमारी इबादतों को भी अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। माशाअल्लाह जी, माशाअल्लाह, बहुत खूब जनाब। अब बढ़ते हैं नात की तरफ। इल्तमास हूँ हाफिज़ फैज़ान अहमद सिद्दीकी साहब से कि आप कलाम सुनाएं। लजपाल नबी मेरे दर्दां दी दवा देना, लजपाल नबी मेरे दर्दां दी दवा देना, जदों वक्त नज़ा दे दामन दी हवा देना, जदों वक्त नज़ा दे दामन दी हवा देना। मैं नात तेरी पढ़ना, मैं जिक्र तेरा करना, मैं नात तेरी पढ़ना, मैं जिक्र तेरा करना, इस जिक्र दी बरकत नाल मेरी कब्र फसा देना, इस जिक्र दी बरकत नाल मेरी कब्र बसा देना, इस जिक्र दी बरकत नाल मेरी कब्र फसा देना। ओ दिल रोंदा है जांदे ने, जदों लोकी मदीने नू, दिल रोंदा है जांदे ने, जदों लोकी मदीने नू, दिल रोंदा है जांदे ने, जदों लोकी मदीने नू, हुण सानू भी या आका दरबार देखा देना, हुण सानू भी आका दरबार देखा देना, हुण सानू भी आका दरबार देखा देना, जदों वक्त नज़ा दे दामन दी हवा देना, साइम दी तमन्ना रवे आके मदीने विच, आसी दी तमन्ना रवे आके मदीने विच, पावे ते बाद कुते याद
बाधे कुत्ते यादे पैरां च बिठा देना पावे तैबा दे कुत्ते यादे पैरां च बिठा देना आसी दी तमन्ना आसी दी तमन्ना देवे आके मदीने विच आसी दी तमन्ना देवे आके मदीने विच पावे तैबा दे कुत्तियां दे पैदां च बैठा देना जदों वक्त नज़ा आवे दामन दी हवा देना। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अब बढ़ते हैं अपने अगले मेहमान की तरफ, इज़्ज़त माआब जनाब अल्लामा बिशारत कियानी साहब की तरफ। हज़रत आपसे सवाल यह है, क्या खिलाफत राशिदा में इमाम हसन मुज्तबा की खिलाफत शामिल थी और खिलाफत राशिदा की अपने खिलाफत राशिदा कैसे अपने अख्ताम को पहुँची? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं हैदर न्यूज़ की और मानसरा साउंड सिस्टम की जुमला इंतज़ामिया को हदिया तबरीक व तहसीन पेश करता हूँ कि इस खूबसूरत मौके पर एक खूबसूरत एहतिमाम किया गया। यकीनन सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोगों को देखा देखी अपनी रवशें बदल देते हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए ना। देखें, ज़ख़ीरा अहादीस में जहाँ भी आप हसनैन करीमैन का तज़किरा पढ़ते हैं तो पहले हमेशा नाम हसन पाक का आता है, फिर हुसैन पाक का। तो हमें हुसैन पाक के नाम से जितनी मोहब्बत होनी चाहिए और जैसी हज़रत मौलाए कायनात जनाब अली पाक से होनी चाहिए, ऐसी ही जनाब हसन पाक से भी होनी चाहिए। आप 21 रमज़ान मुबारक को देखेंगे, यौम अली के नाम पे बहुत बड़े एहतमाम होंगे और होने भी चाहिए। 10 मुहर्रम को आप देखते हैं जनाब हुसैन पाक का तज़किरा किया जाता है बड़े एहतमाम के साथ, तो होना भी चाहिए। लेकिन क्या इमाम हसन पाक अहले बैत अतहार के अफराद में से फ़र्द नहीं है? अगर वो हैं, और हज़रत हुसैन पाक के सिर्फ भाई नहीं बल्कि हज़रत हुसैन पाक फरमाया करते थे, ये मेरा भाई हसन सिर्फ मेरा भाई नहीं, मेरा अमीर भी है। तो उनका तज़किरा बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। लेकिन हम लोगों ने, और हमने तो क्या, वो लोग जिन्होंने अपने आप को दावेदार हुब्बे अहले बैत से मंसूब किया हुआ है, वो भी हज़रत इमाम हसन पाक का तज़किरा बहुत कम करते हैं। इसलिए हदिया तबरीक के लायक हैं आप लोग कि इस दौर में ऐसे अहम तरीन मौजू की तरफ आपने तवज्जो दिलाई, बहुत ज़्यादा खुशाइंद है। अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ाए वाफ़िर नसीब फरमाए। और ये भी याद रखें, खिलाफत राशिदा जो है, इसके बारे में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान फरमा दिया था कि मेरे बाद खिलाफत राशिदा, खिलाफत की मुद्दत जो है वो 30 साल तक रहेगी। तो ये खिलाफत राशिदा में भी हज़रत इमाम हसन पाक को बहुत कम याद किया जाता है, जो कि उनकी ज़ात के साथ बहुत बड़ा जुल्म है। देखें, अगर खिलाफत राशिदा की मुद्दत 30 साल है तो उसमें 2.5 साल खलीफा बिलाफासिल जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के, 10 साल जनाब हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये 12.5 साल बन गए। और इसके बाद फिर 12.5 साल जनाब हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये बन गए 25 साल। और 4.5 साल हैं जनाब हज़रत मौलाए कायनात हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये 29.5 साल बनते हैं। हज़रत मौलाए कायनात का जब विसाल हो गया, आपकी शहादत होगी, तो उसके बाद खिलाफत के हवाले से
दो जगहों पे बैत का ऐलान हुआ। लेकिन अहले सुन्नत का नज़रिया इज्तिमाई अकीदा ये है कि उस वक्त जो बैत हज़रत मौला हसन पाक के हाथ पे हुई थी वही बैत हक थी, और उसी के ऊपर 6 महीने हज़रत इमाम हसन पाक ने जो खिलाफत फरमाई है, ये 6 महीने ही हज़रत इमाम हसन पाक की खिलाफत के खिलाफत राशिदा का इत्माम था। और उसके बाद हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जैसे फरमा दिया था कि उसके बाद मलूकियत का आगाज़ होगा, तो उसके बाद सिर्फ मलूकियत का ही आगाज़ किया गया। हज़रत इमाम हसन पाक की 6 महीने की खिलाफत राशिदा का हिस्सा है, इसलिए आपको खलीफा पंजम भी कहा जाता है, और आप खलीफा पंजम हैं भी। बाज़ लोगों ने उनकी खिलाफत को जनाब अली पाक की खिलाफत के ताबे लिखा, लेकिन बाहर सूरत हज़रत मौला कायनात की शहादत के बाद जो खिलाफत राशिदा बाहर सूरत हक पर थी वो जनाब हज़रत इमाम हसन पाक की थी। लिहाजा आप ही की खिलाफत राशिदा है, और आप ही की ज़ात पे खिलाफत राशिदा का इत्माम भी होता है। उन्हीं की 6 महीनों की खिलाफत के साथ खिलाफत राशिदा मुकम्मल हुई है, और उसके बाद मुल्कियत का आगाज़ किया गया। माशाअल्लाह जी, माशाअल्लाह, बहुत खूब। अब बढ़ते हैं अगले सना खान की तरफ। इल्तमास हूँ वकार अली हुसैनी साहब से कोई कलाम सुना दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो कि मौजू है हज़रत इमाम हसन पाक की विलादत सुभान अल्लाह, का। सुभान तो अल्लाह। आपकी शान में ही एक कलाम। उच्चियां डेर सहावा मौला हसन दियां, उच्चियां डेर सहावा मौला हसन दियां, वखने यार अदावा मौला हसन दियां, वखने यार अदावा मौला हसन दियां। जुल्फा चेहरा सीना वांग मोहम्मद दे, जुल्फा चेहरा सीना वांग मोहम्मद दे, नाने वांग अदावा मौला हसन दियां, नाने वांग अदावा मौला हसन दियां, वखने यार अदावा मौला हसन दियां। सुख दी नींदर फैन हुसैन नु आ जासी, सुख दी नींदर फैर हुसैन नु आ जासी, तकिया बनन जे बावा मौला हसन दियां, वखने यार अदावा मौला हसन दियां। जे चाहदे हो अमन होवे इस दुनिया ते, जे चाहदे हो अमन होवे इस दुनिया ते, मन लो फेर सलावा मौला हसन दियां, वखने यार अदावा मौला हसन दियां। हाकिम गमदी दुपने मैनू साड़ न की, हाकिम गमदी दुपने मैनू साड़ न की, मेरे सिर ते छावा मौला हसन दियां, वखने यार अदावा मौला हसन दियां। उच्चियां डेर सहावा मौला हसन दियां, वखने यार अदावा मौला हसन दियां। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब जनाब। वलीद साजिद साहब हमें देख रहे हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया जनाब। अब्दुल रशीद साहब देख रहे हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया जनाब। चांदज़ैब गुज्जर साहब हमें देख रहे हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया जनाब। मोहम्मद मुनीर भाई हमें देख रहे हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया जनाब। हाफिज़ खुरम सईद साहब हमें देख रहे हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया जनाब।
बासत कियानी साहब हमें देख रहे हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया जनाब। मोहम्मद मुदस्सर कुरैशी साहब हमें देख रहे हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया जनाब। अब बढ़ते हैं अपने अगले मुकर्रर की तरफ। अल्लामा साहब, आपसे हमारा सवाल ये है, अल्लामा हाफिज़ अब्दुल कदीर नक्शबंदी साहब, हज़रत इमाम हसन मुज्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे भी थे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बेतहाशा मोहब्बत भी फरमाते थे। हम जानेंगे कि आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने इस नवासे से मोहब्बत की एक झलक हमारे सामईन की नज़र फरमाएं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मैंने पहले सवाल में कुछ मोहब्बत की बातें आपके गोशगुजार की हैं, तो हज़रत इमाम हसन पाक के साथ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत हज़रत बरा इब्न आज़िब रदी अल्लाह ताला अन्हु से ये रिवायत मौजूद है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने नवासे को अपने कंधों पे उठाया और रब की बारगाह में अर्ज़ की, ए अल्लाह, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इसे महबूब बना। तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो अंदाज़ मोहब्बत देखें कि अपने नवासे को अपने कंधों पे उठाकर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम रब की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, या अल्लाह, मैं इस अपने नवासे से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इससे मोहब्बत फरमा। तो इस तरह मोहब्बत का एक पैगाम उम्मत मुस्लिमा की तरफ जा रहा है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने नवासे से कितनी मोहब्बत का इज़हार फरमा रहे हैं। और हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक रिवायत भी मौजूद है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने नवासे को उठाकर जा रहे हैं और किसी ने पूछा, किसी ने कहा कि सवारी कितनी अच्छी मिली है। क्या कहा? सवारी आपकी कितनी अच्छी है। तो आगे से आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सवारी अच्छी है, देखो सवार भी कितना अच्छा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसी मोहब्बत का इज़हार फरमाया। फरमाया सवाल करने वाले ने तो अपनी मोहब्बत का इज़हार किया। और यहाँ पर एक जुमला मुझे याद आ रहा है कि हज़रत सय्यदा फातिमा सलाम अल्लाह अलैहा, अल्लाह तबारक व तआला उस अजीम हस्ती के सदके हमारे गुनाहों को भी माफ़ी अता फरमाए। तो मैं सामीन के लिए एक जुमला अर्ज कर रहा हूँ कि हज़रत सय्यदा फातिमा ज़हरा सलाम अल्लाह अलैहा वो अजीम हस्ती हैं। मैंने ये बात आजमाई हुई है, दुनिया के अंदर कोई मुश्किल पड़ जाए ना, 2 रकत नमाज नफल पढ़ें, सय्यदा पाक की साले सवाब करें, तो रब्बे जुल जलाल आपकी परेशानी को दूर फरमा देगा। मैंने ये बात आजमाई हुई है, सामीन के लिए भी ये बात है, ये भी आप करके देख लें। उस माँ का वो बेटा और नवासा है मेरे नबी का, आका अलैहिस्सलाम अपने कंधों पे उठाकर सवारियां दे रहे हैं और सवाल करने वाले ने भी अपनी मोहब्बत से सवाल किया। और यहां पर रुककर एक और बात मैं अर्ज करूं, ये उस माँ का बेटा है कि आका अलैहिस्सलाम को सहाबाए किराम कोई बात करें या कोई मोहब्बत वाले के हैं तो अर्ज करते हैं, फिदा का उम्मी व अबी या रसूल अल्लाह। इस तरह कहते हैं ना, फिदा का उम्मी व अबी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाएं। लेकिन इमाम हसन उस माँ का बेटा है जिसके बारे में मेरे नबी फरमाते हैं, फातिमा सारी दुनिया मुझे कहती है कि या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाएं, तो सारी कायनात का नबी फरमा रहा है, फातिमा मेरे माँ बाप पे तुझ पे कुर्बान हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस माँ का बेटा है। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने कंधों पे सवार करते हैं। तो सवाल करने वाले ने कहा सवारी कितनी अच्छी है। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो सवारी भी अच्छी है, देखो सवार कितना अच्छा है। तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नवासे की ये मोहब्बत का, चूँकि अगर हर तरफ हम जाएं तो क्या क्या अंदाज है। मस्जिद नबवी शरीफ में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिंबर पे तशरीफ़ फरमा है
तो हज़रत इमाम हसन पाक को अपने पहलू में रखा हुआ है और कभी हसन पाक को देखते हैं, कभी मजलिस में बैठे सहाबा को देखते हैं। सुभान अल्लाह, हाँ, सुभान अल्लाह। कैसा वो समा होगा, कैसी वो घड़ी होगी, हाँ, जब पहली नजर उनके चेहरे पे पड़ी होगी। सहाबा मुस्तफ़ा को देख रहे हैं, मुस्तफ़ा सहाबा को देख रहे हैं, और आका अलैहिस्सलाम एक नज़र अपने नवासे इमाम हसन पाक को देखते हैं और एक नज़र मजलिस में बैठे सहाबा को देखते हैं। मस्जिद नबी शरीफ मेंबर रसूल पे अपने पहलू में आका अलैहिस्सलाम अपने नवासे को रखते हैं और लोगों को फरमाते हैं, ये जो मेरा बेटा है ना, ये मेरा बेटा, ये सरदार है। ये मेरा बेटा क्या है? सरदार है। तो सरदार तो वैसे भी अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्नह, ये हसन हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। अल्लाह अकबर। माँ जन्नती औरतों की सरदार है और बेटे जो है हसन हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। तो अल्लाह अकबर, बाप जो है सारे वलियों का सरदार है और नाना सारे नबियों का सरदार है। तो रब ताला ने इस घराने पर कितना करम फरमाया है। तो आला हजरत अजीमुल मर्तबा शाह इमाम मोहम्मद रजा खान फाज़िल बरेली रहमतुल्लाह अलैह, मैं अपने इमाम को कैसे भूल सकता हूँ? वैसे भी हम भूलते हैं ही नहीं है, क्योंकि हमारी हर रग में, हर मोहब्बत में, हमारे इल्म के हर पहलू में जिस अजीम हस्ती का हमारे साथ दिन रात साथ था, है और सुबह क़यामत तक रहेगा, वो अजीम हस्ती उस्ताज़ुल उलमा फ़ख्र आले सुन्नत मुजाहिद आले सुन्नत हर दिल अजीज शख्सियत हज़रत अल्लामा मुफ्ती उमर फ़ारूक सईदी रहमतुल्लाह अलैह हैं, जो हम सब के उस्ताज़ी मोहतरम हैं। तो आला हजरत से बड़ा प्यार फरमाया करते थे। तो हमारी कोई मजलिस ऐसी नहीं होती है कि जिस मजलिस से हम अपने इमाम को भूलें। मैंने कई बार ये बात अर्ज की है कि हमारे उस्ताज़ी मुकर्रम आला हज़रत का कलाम बड़ी मोहब्बत से सुना करते थे। तो सफ़र में कहीं जाना हो, गाड़ी पे हो, कहीं बैठे हो, तो आला हज़रत का कलाम सुनते थे। ज़रूरी नहीं है कोई तरन्नम से पढ़े, कोई अशार की सूरत में पढ़े। तो अक्सर मुझे फरमाते जी पढ़ें, तो मैं अक्सर कह देता था, आला हज़रत फरमाते हैं कि वो सूए लाल हज़ार फिरते हैं, तेरे दिन है बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। सरवर कहूं के माले को मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रिजा ने खत में सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। तो आले बैत की मोहब्बत में, अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह, आले बैत की मोहब्बत में तो मेरे इमाम फरमाते हैं, तुम इधर उधर के झगड़े छोड़ो। मेरा इमाम तो यहां तक फरमाते हैं कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अल्लाह अकबर कबीरा। जो घराने में आ गया बच्चा बच्चा जो है वो नूर का है। तो मैं आखिरी जुमला अर्ज करने लगा हूं, जो मेरे नबी पे कंधों पे सवारियां करे, रब ने उसको कितना नूर अला नूर बनाया होगा। तो हज़रात एहतशाम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नवासे के साथ सरकार की ये मोहब्बत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़ानदान से मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। कैसे उनको पूरा उतरते हुए देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि अभी आपने सुना, मुफ्ती साहब ने वो हदीस मुबारक बयान की है कि मस्जिद नबवी है, आमिना का लाल तशरीफ़ फरमा हैं, सहाबा भी बैठे हैं, इमाम हसन पाक तशरीफ़ लाते हैं, आके मेरे नबी के जानू पे तशरीफ़ रखते हैं। एक नज़र इमाम हसन के चेहरे पे, मेरे आका की दूसरी नज़र सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की तरफ। गोया आमिना का लाल ये वाज़े फरमा रहे थे कि जो अब आने वाली बात है वो निहायत अहम बात है। और फिर मैं यहाँ ये भी कहूँ, ज़रा तसव्वुर कीजिए
जो शेख की नजर में हो वो कितना आला है, जो उस्ताज की नजर में हो वो कितना आला है, जो वालिदैन की नजर में हो वो कितना आला है। कुर्बान न जाऊं असहाबे रसूल आपकी अजमत पर, आप तो मुस्तफ़ा की नजरों में रहते हैं। कुर्बान न जाऊं हसन मुजतबा आप पर, आप आमिना के लाल की नजरों में रहते हैं। अब जरा तवज्जो फरमाएं, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे सहाबा इब्नी हाजा सैयदुन, ये मेरा बेटा सैयद है। मुहद्दिसीन ने बहुत सारे इसके मानी बयान किए हैं, लेकिन माना लें सरदार। तो फिर यहां रुक के भी मुझे सलाम अकीदत और मोहब्बत इमाम हसन मुजतबा की खिदमत में अर्ज करना है। हसन तेरा क्या मकाम है? किसी को मैं सरदार कहता हूं, किसी को आप सरदार कहते हैं, किसी को दुनिया सरदार कहती है। कुर्बान हसन तेरे मकाम पर तुझे सरदार कहा है तो आमिना के लाल ने कहा है इब्नी हाजा सैयदुन, फरमाया ये मेरा बेटा सरदार है। और कैसी सरदारी? लअल्लल्लाह अन युस्लिह बिही बैन फ़िअतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन, सरकार पाक ने फरमाया इसके जरिए अल्लाह मुसलमानों की दो बड़ी जमातों के दरमियान सुलह कराएगा। अब जरा तवज्जो करनी है हजरत, ये बिशारत है, और बिशारत कामिल चीज की होती है, नाकिस की नहीं होती। आका ने कहा यह सुलह कराएगा, मेरे नबी का यह फरमान सुलह की बिशारत है, और बिशारत कामिल की होती है, नाकिस की नहीं होती है। अब कोई उसकी मैं मिसाल दे सकता हूं, जिस खुशनसीब शख्स के लिए मेरे नबी ने फरमा दिया ये जन्नती है, बिशारत मिल गई, ये जन्नती है। अब कोई ये सवाल करे कि उसका खात्मा ईमान पे हुआ, ये सवाल बनता है? इसकी कोई तुक नहीं है। सरकार ने बिशारत दे दिया और बिशारत कामिल होती है। यहां मेरे नबी ने बिशारत दे दी है ये सुलह कराएगा। अब कोई कहे ये सुलह जुज वक्ती है या ये सुलह नाकिस है, तो फिर इस सुलह को नाकिस कहने वाला या मेरे नबी की बिशारत को नाकिस कहेगा? और अगर मेरे नबी की बिशारत को नाकिस कहता है, मोमिन नहीं रहता, या हसन मुजतबा की सुलह को नाकिस कहेगा, सुन्नी नहीं रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से अल्लाह ने हम पे करम फरमाया है, अल्लाह ने हमें आहले सुन्नत बनाया है, और आहले सुन्नत होते ही ये हैं, मुहर्रम हो तो गज वज के हुसैन पाक का जिक्र करते हैं, रमजान आता है 21 हो तो गज वज के अलीउल मुर्तजा की बात करते हैं। और आज मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं, मानसरा साउंड की पूरी टीम का, और आपको मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने आहले सुन्नत होने का ये हक अदा किया है और दुनिया को बताया है कि हम हुसैन के भी गुलाम हैं, हसन के भी गुलाम हैं। और इशारतन बिशारत साहब ने कह दिया, मैं दावे के साथ ये कहता हूं कि जितनी अहादीस आपको मिलेंगी कि नबी अलैहिस्सलाम के मुबारक कंधों पर इमाम हुसैन ने सवारी की है, अगर वो 4 अहादीस हैं तो मैं 6 अहादीस बता सकता हूं जो ये बताती हैं कि इमाम हसन ने मेरे नबी के कंधों पे सवारी की है। लेकिन जुल्म की बात यह है, भूले से भी इमाम हसन की बात नहीं की जाती। और वजह आप जानते हैं, वजह यही है जिसकी तरफ मेरे नबी ने खुशखबरी सुना दी थी। लेकिन कुर्बान हसन तेरे मकाम पर, कुर्बान हसन तेरी इज्जत पर, और यही वजह थी। अब जब नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये मेरा बेटा सैयद है, सरदार है, सहाबा के कानों पे ये आवाज पड़ी। अब जलीलुल कदर एक सहाबी है, नाम है जनाब सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु। आप जानते हैं हदीस में हजरत सैयदना अबू हुरैरा का एक बड़ा नाम है, बुजुर्ग सहाबी हैं। उसके बाद हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु जब भी इमाम हसन को देखते उठ के खड़े हो जाते, इस्तिकबाल करते। ये मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इस्तिकबाल भी करते और सलाम में पहल करके कहते अस्सलामु अलैकुम या सैयदी,
ए मेरे सरदार आप पर सलाम हो। सुभान अल्लाह। और इमाम हसन ने नबी अलैहिस्सलाम की उस बिशारत का हक यूं अदा किया कि आपने फरमाया कि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन एक मुसलमान के हाथों से दूसरे मुसलमान का खून बहता नहीं दे सकता हूं। परवरदिगार उनके सदके हमारे हालात पे रहम फरमाए। माशाल्लाह जी। अब बढ़ते हैं अल्लामा बिशारत कियानी साहब की तरफ। अल्लामा साहब, आपसे हमारा सवाल ये है, आज के इस दौर में उम्मत मुस्लिमा हज़रत हसन मुज्तबा की ज़िंदगी से क्या अमली सबक हासिल कर सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ानदान रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर फ़र्द ही बहुत बड़ा है। जिस भी फ़र्द की ज़िंदगी को देखें तो वो अपने अंदर एक जहान रखता है, लेकिन हज़रत इमाम हसन मुज्तबा आपकी ज़िंदगी उम्मत मुस्लिमा अगर उसको एक सरसरी निगाह से भी देखे तो शायद उम्मत के बहुत सारे मसाइल आज हल हो सकते हैं। देखिए, आज ज़माना इस नहज पे है कि अगर हुकूमतें और इक़्तिदार तो दूर की बात, अगर छोटी सी चौधराहट भी हो ना, तो उसके लिए भी लोग अपनी अनानियत नहीं छोड़ते, अपना आप नहीं छोड़ते, अपना जुब्बा, अपना कुब्बा, अपनी दस्तार ऊपर करने के लिए पता नहीं क्या से क्या कर जाते हैं। इमाम हसन पाक तो वो हस्ती हैं जिन्होंने ज़माने को ये बताया कि ताज कुर्बान कर सकता हूँ, तख्त कुर्बान कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये ताज व तख्त कुर्बान करके उम्मत मोहम्मदिया को जोड़ के जा रहा हूँ। इसलिए अगर ताज व तख्त की कुर्बानी देनी पड़े तो दे दो, लेकिन उम्मत में फ़िरका ना डालना। ये इमाम हसन पाक का सबसे बड़ा सबक है आज के इस दौर के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए, बिलखुसूस आले सुन्नत के लिए और उम्मत मुस्लिमा के उन रहनुमाओं के लिए। ये लम्हाए फ़िक्रिया है कि हज़रत इमाम हसन पाक ने तो अपना ताज व तख्त छोड़ दिया, लेकिन उम्मत को जोड़ा है। आज के उम्मत के ये नाखुदा अपनी जुब्बा और दस्तार के लिए इस उम्मत को क्यों नहीं जोड़ रहे? हज़रत इमाम हसन पाक की ज़िंदगी का हाल तो ये है कि आप के सामने हज़रत इमाम हुसैन पाक आए और आपने फरमाया, भाईजान कोई नाराज़ है क्या, कोई परेशान है क्या, मसला है? कहा कि भाई हुसैन, मसला ये है कि मैं अपनी एक ज़ौजा को तलाक देना चाहता हूँ। तो आपने फरमाया क्यों, क्या मसला है? तो कहा, हुसैन कैसा सवाल कर रहा है? कहा, हुजूर आप अपनी बीवी को तलाक दे रहे हैं तो कोई मसला होगा, कोई कमजोरी होगी तो बताएं। तो आपने फरमाया, हुसैन क्या तूने कुरान नहीं पढ़ा? आज की हुजूर मैंने कुरान तो पढ़ा है, लेकिन कौन सी जगह की जनाब आप इशारा फरमा रहे? फरमाया, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। तुमने नहीं देखा कि मर्द औरतों का लिबास है और बीवियां मर्दों का लिबास है? फरमाया, मैं अपनी जात की खातिर किसी का ऐब के ऊपर से पर्दा उठा दूं? नहीं उठा सकता, जाओ। हजरत हुसैन पाक चले गए, मुड़ के आए कुछ अरसे बाद, फरमाया तलाक हो गई थी। आज की हुजूर अब तो तलाक हो गई है, अब बता दें। फरमाया, छोड़ भाई हुसैन, वो गैर महरम बीबी है, मैं उसके बारे में कैसे उसके पर्दे उठाता हूं? यानी कितना बड़ा इंसान जितना बड़ा हो ना, उसके अंदर उतना बड़ा ज़र्फ होना जरूरी है। और हसन पाक ने जमाने को यह बताया, ज़र्फ बड़ा कर तब जमाने में बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर ज़र्फ बड़ा नहीं है और अपने अंदर जमाने के ऐबों को तू दफन करने का हुनर नहीं रखता, जज्बा नहीं रखता, तो फिर शायद जमाने में तेरा जुब्बा कुब्बा ये ऊंचा करने का एक तेरा वहम और ख्याल हो सकता है, लेकिन हकीकत में बड़ा उसी दिन बनेगा जिस दिन तेरा ज़र्फ बड़ा हो जाएगा। इसलिए हम आज के दौर में हज़रत हसन पाक की ज़िंदगी से सबसे पहले ये अपने अंदर ये चीज़ पैदा करें कि उम्मत को जोड़ने की कोशिश करें। हम हज़रत इमाम हसन पाक ने अपना सब कुछ लौटाकर दुनिया, हुजूर हज़रत इमाम हसन पाक की सखावतों की बात करते हैं। मैं कहता हूँ कितना बड़ा सखी है और कैसी सखावत कर गया कि पूरी बादशाहत जो उठा के किसी को भीख में अता कर दे, उससे बड़ा सखी कायनात में कोई है? अपनी सखावत दे के दुनिया को ये बताया है, अपनी बादशाहत दे के कि उम्मत मुस्लिमा को जोड़ना ये ख़ानदान अहले बैत का एजाज़ है। अगर हमारे नाम लेवाओ तो फिर ये कोशिश करो, उम्मत को जोड़ने की कोशिश करो। अगर जुड़ जाए तो फिर हसन पाक का नाम लेते रहना, और अगर हुसैन हसन और हुसैन के नाम लेवा होकर उम्मत को तोड़ते हुए अपने जुब्बे कुब्बे बुलंद करने की कोशिश में हो तो फिर हसन पाक का नाम न लिया करो। इसलिए हमें उनकी ज़िंदगी से कामिल रहनुमाई हासिल करनी चाहिए। माशाअल्लाह जी, बहुत खूब। मोहम्मद आसिफ अब्बासी साहब हमें देख रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया जनाब। साकिबुर रहमान साहब हमें देख रहे हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया जनाब।
रज़ा मोहम्मद साहब हमें देख रहे हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया जनाब। जुनैद अब्बासी साहब हमें देख रहे हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया जनाब। मोहम्मद नहीम साहब हमें देख रहे हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया जनाब। अब बढ़ते हैं अगले साना खान की तरफ। इल्तमास हूँ रिजवान अहमद सिद्दीकी साहब से आप कलाम सुनाएं। कोई दुनिया अता में नहीं हमता तेरा, कोई दुनिया अता में नहीं हमता तेरा, हो जो हातिम को मयसर ये नजारा तेरा, के उठे देख के बख्शिश में ये रुतबा, तेरा वाह क्या जू दो करम है शहेबत तेरा, नहीं सुनता ही नहीं भागने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, इल्म ऐसा भी न दे खुद को कहूँ उन जैसा, इल्म ऐसा भी न दे खुद को कहूँ उन जैसा, इससे बेहतर मेरे मौला मुझे जाहिल कर दे, कुछ बशर हो के नाते तुझे खुद सा जाने, और कुछ महज पयामी ही खुदा का जाने, अरे इनकी औकात ही क्या है कि ये इतना जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, मुझसे नाचीज पे है तेरी इनायत कितनी, तूने हर गाम पे की मेरी हिमायत कितनी, क्या बताऊं तेरी रहमत में है वुसअत कितनी, एक में क्या मेरे सिया की हकीकत कितनी, मुझसे 16 लाख को काफी है इशारा तेरा, मुझसे 16 लाख को काफी है इशारा तेरा, नजरे ओशा के नबी है ये मेरा हर्फ गरीब, मिंबरो बाज पे लड़ते रहे आपस में खतीब, ये अकीदा रहे अल्लाह करे मुझ
को नसीब मैं तो मालिक ही कहूँगा कि वो मालिक के हबीब मैं तो मालिक ही कहूँगा कि वो मालिक के हबीब यानी महबूब वो मोहिब में नहीं मेरा तेरा यानी महबूब वो मोहिब में नहीं मेरा तेरा कोई दुनिया अता में नहीं हमता तेरा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब जनाब। अब बढ़ते हैं अल्लामा हाफिज़ अब्दुल करीम नक्शबंदी साहब की तरफ। हज़रत आपसे सवाल ये है, इमाम हसन मुज्तबा रदी अल्लाह ताला अन्हु के सब्र व तहम्मुल और जूद व सखा के हवाले से कुछ इरशाद फरमा दें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि वक्त मुख्तसर है, मैं एक छोटी सी गुजारिशात में ही इंशाअल्लाह दोनों के जवाब इंशाअल्लाह आ जाएंगे। हज़रत मोहतरम हज़रत इमाम हसन पाक वो अजीम हस्ती हैं, उनके पास एक लोंडी थी। तो जब मोहब्बत भरे अंदाज से अपने ग़ुलामों को भी ऐसे देखते थे। आजकल तो हमारे यहाँ अगर किसी के यहाँ कोई नौकर हो तो खान साहब के नखरे संभाले जाते, नौकर की तो हाल क्या है। लेकिन कुर्बान जाऊं आले नबी पर, अल्लाह ने कितना कमाल अता फरमाया। हज़रत इमाम हसन पाक लौंडी है, गरम दूध लाया, दूध गरम था और दूध गिर गया। जब दूध गिरा तो वैसे भी वो कोई काम कहते हैं कि ध्यान से नहीं करती थी, लौंडी थी, तो वो डर गई। उसने कहा कि बात यह है, बड़े बड़े काम खराब किए लेकिन आज बचने वाली नहीं हूँ। लेकिन उसे ये नहीं पता ये लजपाल घराना है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसे ये नहीं पता ये मेहरबान घराना है, ये माफ करने वाला है। अच्छा, डरती डरती हजरत इमाम हसन पाक के पास आई ना, तो हजरत इमाम हसन पाक ने देखा, अल्लाह अकबर कबीरा। लोग कहते हैं कि नबी नहीं जानता है दिल के हाल, मैं कहता हूँ नबी के कंधों पे सवार होने वाला हसन भी जान गया है कि ये आने वाली किस हाल में है, किस परेशानी में है। अल्लाह अकबर कबीरा। जब देखा कि ये तो लौंडी परेशान है, दूध गिर गया है, अब ये इसकी परेशानी का हल क्या है। जब सामने कांपती कांपती डरती डरती आई ना, तो अल्लाह के नबी के प्यारे नवासे इमाम हसन पाक ने अल्लाह का कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। और कुरान पढ़ा क्या, वल काज़िमीन अल गैज़ा वल आफीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। क्योंकि इसमें तफसीर तर्जुमा का वक्त नहीं है, बस ये आयत पढ़ी और साथ ये फरमाया सखावत का आलम देखना, बुर्दबारी का, सब्र का देखना। फरमाया तू लौंडी है, जा आज के दिन से नबी का नवासा इमाम हसन तुझे आज़ाद फरमा रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। और हज़रत एहतशाम इस प्रोग्राम से मैं आपको ये पैगाम दे रहा हूँ, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल के साथ प्यार, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अज़वाज के साथ, सहाबाए किराम के साथ प्यार हमारा ईमान है। दिन रात मोहब्बत का इज़हार करें ताकि दुनिया के अंदर आप पे कोई किसी किस्म का फतवा न लगे। जब दोनों को आप बराबर रखें, आले बैत से भी मोहब्बत का इज़हार करें, नबी के सहाबा से भी मोहब्बत का इज़हार करें। और आले बैत से जो बंदा अगर बुग़्ज़ रखे, मेरा ये इस सवाल का जवाब आपको ख़त्म हो गया है। मैं अपनी तरफ से एक बात अर्ज़ कर रहा हूँ, आले बैत का प्यार। और मेरे उस्तादी मुकर्रम हज़रत अल्लामा मुफ्ती उमर फारूक सईदी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला उनकी कब्र पर करोड़ा रहमतों का नज़ूल फरमाए। और जब भी हज़रत अली पाक का नाम आता ना, तो वो कहते थे मौलाए कायनात। क्या कहते थे? मौलाए कायनात हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजल करीम। आले बैत से ऐसा प्यार हमें अता फरमाया। और आले बैत से नफरत वही करेगा जो किसी न किसी सिलसिले से उसका सिलसिला गलत होगा। मैं सिर्फ सामीन के लिए यही जुमला अर्ज करूंगा, इससे और कुछ नहीं कह सकता। एक छोटी सी बात है, मैं ऐड कर देता हूँ। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में मियाँ बीवी आए दोनों, बच्चा है साथ लेकर, कहते हैं जी अमन मेरा है। ये कहते हैं ये बच्चा मेरा नहीं है, मेरा रंग नहीं मिलता, ढंग नहीं मिलता, इसका सिलसिला
बाजार मुझे नजर नहीं आता, तो फैसला आप बताएं मुझे। तो उस औरत ने कहा जी मैं जरूर दौरे जाहिलियत में हमारे मामलात हैं, लेकिन मैंने आपके मामलात में खयानत नहीं की है। तो फैसला नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में लेकर जाते हैं। तो इतने में बात चल रही है, अभी फैसला मेरे आका अलैहिस्सलाम ने नहीं दिया, तो इतने में हजरत इमाम हसन पाक आ गए। जब हसन पाक तशरीफ लाए, वही बच्चा जिसके बारे में बात चल रही है कि ये हराम का है या हलाल का है, वो बच्चा दौड़ा और हजरत इमाम हसन पाक के कदमों से लिपट गया और हजरत इमाम हसन पाक के कदमों में झुक गया और हजरत इमाम हसन पाक के हाथों पे बोसे दिए। मेरे नबी ने फरमाया फैसला हो गया है, फैसला हो गया है, क्योंकि जो हराम का होगा वो आले बैत को कभी नहीं चूमता है, जो हलाल का है वही आले बैत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं सिर्फ ये जुमला इस मानसेरा साउंड की विसातत से और हैदर न्यूज की विसातत से ये दे रहा हूँ। जहां तक मेरा ये पैगाम जा रहा है, बस यही काफी है, यही काफी है, यही काफी है। आले बैत के साथ प्यार वही करेगा जो सिलसिला अच्छा बरकरारी के साथ आता होगा, और जो सिलसिला अच्छा नहीं आ रहा उस पे झगड़े फसाद न किया करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह जी, बहुत खूब जनाब। अब बढ़ते हैं अल्लामा तौसीफ उर रहमान हज़ारवी साहब की तरफ। हज़रत आपसे हमारा सवाल ये है, ख़ानदान रिसालत मआब से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब का ताल्लुक़ कैसा था? उनकी मोहब्बत और प्यार का मंज़र हमारे नाज़रीन की समातों के नज़र फरमाएँ। जी बहुत अच्छा सवाल आपने किया, वक्त की ज़रूरत भी है। जो कुछ गलत फहमियाँ डाली जा रही हैं हमारे नाज़रीन को समझना चाहिए। तमाम सहाबाए किराम बिलउमूम और बिलखुसूस शेहैन करीमैन बहुत ही ज़्यादा मेरे नबी की आल से प्यार और मोहब्बत फरमाते थे। ये सिर्फ खुश अकीदगी नहीं है, ख्याल नहीं है, सिर्फ हमारा तसव्वुर नहीं है, बल्कि आप रिवायात उठा के देखें। अगर बात सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो की हो तो बुखारी शरीफ के अंदर रिवायत मौजूद है, असर की नमाज जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने पढ़ाई है। सहाबा भी सिद्दीक़ अकबर के साथ हैं और उन्हीं सहाबा में मौला मुर्तज़ा भी सिद्दीक़ अकबर के पीछे पीछे हैं। आप निकले हैं, हसन पाक को देखा है, उठाया है कंधों पर और उठा के कहने लगे, ए प्यारे हसन, तू तो मेरे नबी के मुशाबे है, अली के तो मुशाबे नहीं है। अली पाक मौजूद है। यहां मैं ये भी कहूं, नमाज सहाबा ने पढ़ी है, अली उल मुर्तज़ा ने भी पढ़ी है और पढ़ाई सिद्दीक़ अकबर है। जो इमाम अली पाक को पसंद है वो इमाम कायनात में बसने वाले किसी काले को क्यों नहीं पसंद है? एक बात तो ये। अगर मैं बात करूं जनाब फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की, आप तवज्जो फरमाएं। हजरत उमर का प्यार इमाम हसन से कैसा, इमाम हुसैन से कैसा, दो लफ्जों में मैं अर्ज कर देता हूं। ईरान जब फतह हुआ, माले गनीमत आया और माले गनीमत में ईरान के बादशाह की बेटी शहजादी भी गिरफ्तार होके आई। अब जब तकसीम हो रही है, जब शहजादी सामने आई ना, अब हजरत फारूक आजम की मोहब्बत देखें। शहजादी गिरफ्तार है, आपका बेटा भी मौजूद है जिसको जनाबे हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कहा जाता है। नजर पड़ सकती थी अब्दुल्ला बिन उमर पे, इंतिहाब हो सकता था अब्दुल्ला बिन उमर के लिए। किसी ने कहा निकाह करवा दें, आपने फरमाया नहीं, ये शहजादी है, इसके लिए हम शहजादा लाएंगे। और शहजादा कौन है? जिसको अल्लाह ने दुनिया में भी शहजादा बनाया है, जिसको अल्लाह ने आखिरत में भी शहजादा बनाया। और इमाम हसन से हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु का प्यार इतना है, हजरत उमर घर में तशरीफ फरमा है,
कुछ उमूर ममलिकत हैं, उस पर बातचीत हो रही है। बेटा आया अब्दुल्ला बिन उमर, दरवाजे पे पहुंचा है तो रोक दिया गया। कुछ जरूरी बातें हो रही हैं, मामलात हैं, आप अंदर नहीं जा सकते। बेटा दरवाजे पे खड़ा है अब्दुल्ला बिन उमर। यही अब्दुल्ला बिन उमर है कि अगर कहता है कि अब्बा जान आपने हसनैन करीमैन को 1,000 दिरहम दिया है, मैं सीनियर भी हूं, जंगों में शरीक भी होता रहा हूं, मुझे 500 मिला है, तो हजरत फारूक आजम ने अब्दुल्ला बिन उमर को कहा, बेटा हसनैन के साथ बराबरी कौन कर सकता है? यह हजरत उमर का ईमान है। बेटे को कहा हसनैन के साथ बराबरी तू कर सकता है, लेकिन इसी सूरत में करेगा इनके बाप जैसा बाप ले आ। यह हजरत उमर की आजिज़ी है। इनकी मां जैसी मां ले आ। तुझे पता नहीं इनका बाप कौन है, तुझे पता नहीं इनकी मां कौन है, तुझे पता नहीं इनका नाना कौन है। इनका नाना तो नबियों का इमाम है, इनका बाबा तो वलियों का इमाम है, इनकी मां तो जन्नत की औरतों की सरदार है, ये खुद जन्नत के सरदार हैं। तू इनके साथ बराबरी कैसे कर सकता है? बेटा दरवाजे पे खड़ा है। इतने में इमाम हसन आए हजरत उमर से मिलने के लिए, कोई जरूरी बात करनी थी। दरवाजे पे देखा बेटा खड़ा है, पूछा क्यों खड़े हो? कहा हजरत उमर मसरूफ हैं, कुछ जरूरी मामलात हैं, मुझे रोक दिया गया है। इमाम हसन ने सोचा बेटा रोक दिया गया है तो फिर मुझे भी इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, मैं फिर मुलाकात कर लूंगा, नमाज के टाइम मुलाकात हो जाएगी। आप वापस हो गए। जब हजरत फारूक आजम बाहर तशरीफ लाए, पूछा बेटा कोई आया तो नहीं? आया तो नहीं? जवाब मिला कि हजरत इमाम हसन मुजतबा आए थे। क्या कहा? हुजूर मैंने तो ये कह दिया। आप हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु रुके नहीं कि चलो जी मस्जिद में मुलाकात होगी, फिर मुलाकात होगी, पूछ लेंगे। सीधे इमाम हसन मुजतबा के दरवाजे पे पहुंचे हजरत फारूक आजम जैसा आदमी, और जाके कहने लगे शहजादे आप क्यों वापस आ गए? कहा बेटा खड़ा था अब्दुल्ला बिन उमर, तो मैंने समझा इजाजत नहीं हो सकती है, तो हजरत उमर जलाल में आ गए। आजिज़ी के साथ आपने अपना इमामा मुबारक उतार के सामने रखते हुए कहा, ए हसन मुजतबा, हमारे सर पर ये जो इज्जत के बाल है ना, ये आपके नाने नबियों के इमाम रसूलों के सुल्तान के सदके में ही अल्लाह ने हमें अता फरमाए हैं। हमें तो कोई जानता नहीं था जी, हमारी तो कोई वुक़्क़त नहीं थी, हमारी कोई हैसियत नहीं थी जब तक कदमैन मुस्तफ़ा के साथ जुड़े नहीं थे। आपके नाने के कदमों में आए हैं, अल्लाह ने ये इज्जत अता फरमाई है। इन्न शैताना यफिर्रु मिन ज़िल्ल उमर का खिताब मिला है, तो आप क्यों आगे हैं? अब्दुल्ला रोका जा सकता है, ए हसन मुजतबा आपको तो कोई भी नहीं रोक सकता है। ये प्यार शहैन ने इमाम हसन मुजतबा और सैयदना इमाम अली मकाम इमाम हुसैन से किया है। बाकी सहाबा की बात करूं तो हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज करते हैं, ए हसन पाक जरा अपने पेट मुबारक से कपड़ा तो उठाएं। जितने भी लोग हाजिर थे उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है? आपने फरमाया वो ही हो रहा है जो मैंने देखा नबियों के इमाम ने एक मर्तबा इमाम हसन के मुबारक जिस्म से कपड़ा उठा के पेट को चूमा था, मैं भी उस मकाम को चूमना चाहता हूं। सुभान अल्लाह। मिसालें बहुत हैं, वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं। परवरदिगार आलम हमें सहाबाए किराम का भी सच्चा गुलाम बनाए और आले रसूल का भी सच्चा गुलाम बनाए, बिलखुसूस हसनैन करीमैन का और अलल हुसूस सैयदना इमाम हसन मुजतबा रदी अल्लाह तआला अन्हु का। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। माशाअल्लाह जी, बहुत खूब। अब बढ़ते हैं अल्लामा बिशारत कियानी साहब की तरफ। हज़रत आपसे सवाल ये है, शहादत इमाम हसन मुजतबा पर थोड़ी रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह ख़ानदान रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे एजाज़ात हैं, सखावत इनके दर की और बादशाहत शुजात इनके दर की है, वैसे ही शहादत भी इनके दर की है। ख़ानदान रिसालत इमाम को जहाँ और बहुत सारे एजाज़ मिले, वहाँ शहादत का भी एक बहुत बड़ा एजाज़ मिला है। और इस शहादत की खुशखबरी हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में ही फरमा दी थी, बहुत सारी इशारतन किनायतन भी और सराहतन भी। हज़रत इमाम हसन पाक की शहादत ज़हर की करी हुई है, लेकिन यहाँ एक गलतफहमी है, उसको मैं दूर कर दूँ। बहुत सारे लोग इस शहादत को वजह निज़ा बनाते हैं और असहाब रसूल के ऊपर भी तानु तशनी करते हैं कि शायद फ़लाँ ने ज़हर दिया, फ़लाँ ने ज़हर दिया। लेकिन मैं खुलासतन ये बात अर्ज़ कर दूँ कि अल्लामा ग़ुलाम रसूल सईदी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने तमाम उन रिवायात को इकट्ठा किया है जिनमें
आपके ऊपर जहर के हवाले से सहाबा किराम के हवाले से जो इल्ज़ामात थे, तो कोई एक भी रिवायत सनदन ऐसी सही साबित नहीं है जिसमें ये जाहिर किया गया हो या जिससे ये साबित हो कि हज़रत इमाम हसन पाक को जहर देने वाला बंदा कौन था। इसके बारे में किसी को कोई खबर नहीं है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने जब वो हालत देखी हज़रत हसन पाक की, तो आपने हज़रत इमाम हसन पाक ने फरमाया कि मुझे पहले भी जहर दिया गया, लेकिन इस बार जो जहर है वो बहुत सख्त है। और आपने क्या की थी, उस क्या में हज़रत इमाम हसन पाक के जिगर और कलेजा जो है इसके टुकड़े आपकी कैसे बाहर निकल आए थे। तो आपने इस हालत को देख के हज़रत हुसैन पाक से राना गया, तो आपने फरमाया आज की भाईजान ये बताएं कि किस शख्स ने आपको जहर दिया। तो फरमाया कि मुझे एक बंदे पे शक है लेकिन मैं नाम नहीं लेता। कहा क्यों नहीं लेते? फरमाया हुसैन क्या करोगे नाम सुन के? कहा जी मैं बदला लूँगा। फरमाया मैं नाम बता दूं लेकिन मुझे शक है, यकीन नहीं, क्या पता वो बंदा ना हो और तुम उसको मेरे हक में शहीद कर दो। मैं अपने हक में किसी बेगुनाह का खून नहीं बहाना चाहता। और अगर हजरत हुसैन पाक ने कहा कि अगर वही बंदा हो जिस पे आपको शक है, तो आपने फरमाया अगर वही हुआ तो फिर तो इससे बेहतर इंतकाम मेरा रब ले सकता है। इसलिए आपने मरते वक्त भी शहीद होते वक्त भी अपने उस बंदे के ऊपर से पर्दा नहीं उठाया। और अगर हज़रत हसन पाक ने पर्दा नहीं उठाया तो मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं है कि आज के दौर में कोई बंदा उस तजस्सुस में लग जाए कि वो कौन था। जब आपने राज रख दिया है तो राज ही रहना चाहिए। आप 28 सफ़र को फिर आपकी रूह का प्रवास कर गई, आपको जन्नतुल बकी में मदफून किया गया। आपकी शहादत के हवाले से बहुत सारे ऐसी चेमगोइयाँ हैं, लेकिन अहले सुन्नत व जमात का जो हकीकी नज़रिया है वो यही है कि वो जिस तरह हज़रत हसन पाक की हुसैन पाक की शहादत मोहम्मदी का इत्माम हो रहा था, ऐसे ही हसन पाक की शहादत के ज़रिए अल्लाह ताला ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शहादत को इत्माम बख्शा है। यह आपका दर्जा है, वो शहादत मिलनी थी। उस शहादत पे हमें उम्मत को इफ़राक और इंतशार में नहीं डालना चाहिए। बस जिस तरह उन्होंने राज रखा है हमें भी राज में ही और अपनी ज़ुबानों को साकित रखना चाहिए। वल्लाहु आलमु बिस्सवाब वो कौन था, लेकिन आपकी शहादत चूँकि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की पेशन गोई थी वो मुकम्मल होनी थी। आपको शहीद किया गया जहर के ज़रिए, और शायद ही इतना सख्त जहर दुनिया में किसी को दिया गया हो जिसके ज़रिए उनके दिल आपके क्या है कलेजा और वो उसके जो है टुकड़े होके बाहर निकाले गए। और आपके जनाजे को फिर जनाजे के हवाले से भी बहुत सारे इस तरह के भाम हैं, लेकिन चूँकि आपने ख़ुद जिन चीज़ों पे पर्दा डाला है हमें भी उन पे खामोशी इख्तियार करते हुए उन्हीं पे साबित कदम रहना चाहिए। अल्लाह ताला उनकी शहादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा कर उस शहादत का सदका उम्मत मुहम्मदिया को उस पाक दर से कामिल मोहब्बत की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह, बहुत खूब। अब आखिर में मैं अपने तीनों मेहमान सोना खान से गुजारिश है कि आपको ये कलाम सुना दें। जी, जैसा कि जो उन्वान है हज़रत इमाम हसन के हवाले से एक मनकबत है, तीनों अहबाब मिलकर पढ़ते हैं, एक एक शेर तीनों पढ़ते हैं। कि हम शबी है मुस्तफ़ा हज़रत हसन, हम शबी है मुस्तफ़ा हज़रत हसन, रौनक़े दो जहां हज़रत हसन, हाँ शबीह मुस्तफ़ा हज़रत हसन, जिसकी खुशबू से महकती खुल्द है, जिसकी खुशबू से महकती खुल्द है, वो गुले आले
अबा हजरत हसन वो गुले आले अबा हजरत हसन हम शबीगे मुस्तफा हजरत हसन खुल्द की मुर्तजा हजरत हसन जानो शाने मुर्तजा हजरत हसन हम शबीह मुस्तफा हजरत हसन फातिमा ज़हरा के लखते जिगरी फातिमा ज़हरा के लखते जिगरे मादने जूदो सहा हजरत हसन मादने जूदो सहा हजरत हसन हम शबीए मुस्तफा हजरत हसन हम शबीए मुस्तफा हजरत हसन हम शबीए मुस्तफा हजरत हसन रौनके दो जहां हजरत हसन रौनके दो जहां हजरत हसन दुश्मने जाको भी पर्दे में रखा दुश्मने जाको भी पर्दे में रखा सब्र की है इंतहा हजरत हसन सब्र की है इंतहा हजरत मुझको साजिद मिल गई दिल की मुराद मुझको साजिद मिल गई दिल की मुराद मुझको साजिद मिल गई दिल की मुराद जब भी मुश्किल में कहा हजरत हसन जब भी मुश्किल में कहा मैंने मौला हसन खूब बहुत खूब अल्लामा साहब दुआ फरमा दे अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व अस्हाबि सय्यिदिना व अज़वाज सय्यिदिना व अहले बैत सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैहि परवरदिगार आलम जितनी देर जिस अजीम हस्ती के नाम पे याद में महफिल का इनेकाद हुआ या अल्लाह तेरी बारगाह के अंदर इल्तिजा कर दे असां दी हाज़री कबूल फरमा
मौला करीम जुमला मोमिनीन व मोमिनात, मुस्लिमीन मुस्लिमात, हाजिरीन दे वालिदैन, अकरबा और रिश्तेदार, जितने अफराद दुनिया तो चले गए, मौला सब दी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा। आमीन। हम सब के उस्ताद मुकर्रम बेकर इखलास व मोहब्बत हज़रत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल रशीद रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह, उस्तादुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद साबर फरीदी रहमतुल्लाह अलैह, उस्तादुल उलमा हज़रत अल्लामा शेखुल हदीस व तफसीर मुफ्ती हाफिज़ मोहम्मद उमर फ़ारूक सईदी रहमतुल्लाह अलैह और दीगर हमारे असातिज़ा किराम में से जो हज़रात और मेरी वालिदा मोहतरमा समेत या अल्लाह सब के दरजात को बुलंदियाँ नसीब फरमा। या अल्लाह जुमला मोमिनीन व मोमिनात की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह क़यामत के दिन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी शफ़ाअत कुबरा नसीब फरमा। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी दस्ते मुबारक ते नाल जामे कौसर नसीब फरमा। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी लिवाउल हम्द साए तले जगह नसीब फरमा। ए बारे इला ए मानसेरा साउंड सिस्टम वाले, हैदर न्यूज़ वाले, जितने अल्लामा मौलाना मुशारत कियानी साहब, अल्लामा हाफिज़ तौसीफ़ साहब, कारी फैज़ान साहब, जनाब मोहतरम अज़ीम मद्दाह हबीब मोहम्मद रिजवान साहब और जनाब अज़ीम मद्दाह हबीब जनाब वकार अली हुसैनी साहब, शहजाद आलम साहब, ये हमारे मानसेरा साउंड वाले जुल्फ़िकार भाई, आकल भाई, अली भाई, पूरी टीम इनकी, या अल्लाह जितने भी हैं जिनकी कोशिश, जिनकी मेहनत से ये प्रोग्राम आज करते हुआ है, इख्तिताम को पहुँचा है, या अल्लाह अपनी शान के मुताबिक इन्हें जज़ाए खैर अता फरमा। इनकी जान में, माल में, कारोबार में, इज़्ज़तों में बरकतें अता फरमा। या अल्लाह इस इदारे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियाँ अता फरमा। या अल्लाह इस रात के पहर में उन पाकों का वास्ता देते हैं, या अल्लाह इस इदारे को अंदरूनी बैरूनी साजिशों से महफूज फरमा। या अल्लाह हम तेरी किसी आजमाइश के काबिल नहीं है, हमें किसी आजमाइश में मुब्तला न फरमा, अपनी गैबी मदद शामिल हाल फरमा। या अल्लाह जिन हजरात ने दुआ के लिए कहा है सबकी नेक जायज़ दिली हजात को पूरा फरमा। या अल्लाह बे औलादों को औलादे नरीना अता फरमा, बेरोजगारों को नेक रोजगार अता फरमा। या अल्लाह हर घड़ी हर लम्हे अपना फजल करम शामिल हाल फरमा। या अल्लाह बिलखुसूस फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा। या अल्लाह आज फ़लस्तीन के मुसलमान बड़ी परेशानी के आलम में हैं, या अल्लाह तेरी बारगाह के अंदर इल्तिजा कर दिया, उन्हें मुसलमानों की मदद फरमा। या अल्लाह साडी दुआ उन्होंने हक के अंदर कबूल फरमा। या अल्लाह जिन्हों के पिछे दुआ करने वाला कोई नहीं, उन्होंने हक में साडी दुआ कबूल फरमा। या अल्लाह हर घड़ी हर लम्हे अपना फजल करम शामिल हाल फरमा। या अल्लाह उम्मत मुसलमान की खैर फरमा, असा सारे को इत्तेफाक इत्तेहाद की दौलत नाल माला माल फरमा। मुखलिस हो के या अल्लाह असा को दीन दा कम करने की तौफीक अता फरमा। जिन हजरात इस प्रोग्राम को देखा हुण भी देख रहे हैं, या अल्लाह इस तो बाद भी देख सन, अपनी शान के मुताबिक उन्होंने जान माल कारोबार इज्जत अंदर बरकत अता फरमा। इलाही बहक के बनी फातिमा के बरकौल ईमा कुनम खातिमा, अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामान अहले रसूल। या रसूल अल्लाह युनजुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा कालना, इन्नना फी बहर गम में मुगरकुन खुज़ियतना साहिलना अशकालना। व सल्लल्लाहु तआला अला हबीब खैर खल्किही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर